हेलो माय ब्यूटीफुल पीपल, कैसे हैं आप सब लोग। आई होप आप सब लोग बड़े ही अच्छे से रह रहे होंगे और लाइफ में सभी ज़रूरी चीज़ें बड़े ही प्रेम से, बड़े ही प्यार से कर रहे होंगे। इस पॉजिटिव से नोट पे, इस पावरफुल से नोट पे शुरू करने जा रहे हैं आज का वीडियो, जो कि रहने वाला है कैप्रिकॉर्न्स यानी कि मकर राशि वालों के लिए। और मकर राशि वालों के लिए ये उनका मंथली हॉरोस्कोप है और मंथली प्रिडिक्शंस है सितंबर मंथ की। सितंबर 2026 का ये वीडियो है। रेगुलर टैरो का जो मंथली वीडियो आता है उसी का ये एक एक्सटेंशन है। आप इस वीडियो को अपनी नाम राशि, चंद्र राशि, लगन की राशि या फिर वेस्टर्न ज़ोडिएक से आप कैप्रिकॉर्न्स हैं तो उससे देख सकते हैं। और वीडियो जनरल है, कलेक्टिव है, सितंबर मंथ के लिए है और ये आपकी पर्सनल रीडिंग नहीं है। ना ही इसको पर्सनल रीडिंग की तरह से आप लीजिएगा कि जो इसमें कह दिया है वो ही अटल सत्य है। ठीक है, चीज़ें डिफर करती हैं और जो चीज़ें आपको लगे कि आपकी कहानी से, आपकी प्रेजेंट सिचुएशन से मिलती जुलती लग रही हैं, उतना ही आप क्लेम कीजिएगा, बाकी किसी और के लिए छोड़ दीजिएगा। तो देखते हैं सितंबर के मंथ में किस तरह की चीज़ें हैं जो कैप्रिकॉर्न्स की लाइफ में आ सकती हैं। इसमें हम फैमिली लाइफ, लव लाइफ, रिश्ते, आपका काम, आपका सर्कल, फ्रेंड सर्कल, ठीक है, और आपका सोशल लाइफ, फाइनेंशियल लाइफ, करियर, जो भी है, इवन की हेल्थ भी डिस्कस करने की कोशिश करेंगे। और मैं इसको लूँगी, हालांकि 3 कार्ड एक साथ गिरे हैं, बट कोई बात नहीं, अब गिर गए हैं तो गिर गए हैं, इनको लेंगे और देखते हैं किस तरह की चीज़ है कैप्रिकॉर्न्स की लाइफ में जो होने वाली हैं। ओके, 2 ऑफ सोर्ड्स है, पेज ऑफ सोर्ड्स है, और 5 ऑफ पेंटिकल्स है, हाइरोफेंट है, टेम्परेंस है। ये भी 2 ही आए हैं इकट्ठे, ठीक है, तो इनको ले लेते हैं एंड एक और लेंगे। किंग ऑफ सोर्ड्स है यहाँ पे और यहाँ पे है 7 ऑफ कप्स। सो अगर देखा जाए गाइज, यहाँ पे ना सोर्ड्स के कार्ड काफ़ी आए हैं, ठीक है, 1 2 एंड 3 सोर्ड्स के कार्ड आए हैं और हाइरोफेंट आया है, साथ में टेम्परेंस आया है, ठीक है, और जजमेंट आया है, 5 ऑफ पेंटिकल्स और 7 ऑफ पेंटिकल्स आए हैं। तो मुझे ये बताओ कि क्या किसी तरह की परेशानी से आप हाल फिलहाल गुजर रहे हैं, जो कि आप गुजर रहे होंगे, आई नो दैट, बट मैं आपसे सुनना चाहती हूँ। अगर गुजर रहे हैं तो कमेंट में लिखिएगा यस। क्यों गुजर रहे होंगे उसका रीज़न भी मैं बताऊँगी। और ये आपका ना कम से कम जुलाई से शुरू हुआ होगा, ठीक है, जुलाई बहुत मुश्किल गुजरा होगा, अगस्त भी मतलब इमोशनल फ्रंट पे बहुत मुश्किल गुजरा होगा, क्योंकि यहाँ से मुझे दिख रहा है 7 ऑफ कप्स है और 5 ऑफ पेंटिकल्स है। और यहाँ पे देखो रिसोर्सेज कहीं ना कहीं आपके ख़राब हुए हैं, किसी ने आपके रिसोर्सेज ख़राब किए हैं। आस्तीन के सांप हैं जो कोई ना कोई जिन्होंने आपको धोखा दिया होगा पिछले कुछ दिनों में, पिछले कुछ महीनों में, या हो सकता है कि हाल फिलहाल आपको ना 1-2 महीने से ऐसी पुरानी चीज़ें याद आने लगी होगी कि पार्टनरशिप में किसी ने धोखा दिया था, चाहे ये बिजनेस पार्टनरशिप है, चाहे ये लव लाइफ की पार्टनरशिप है, चाहे ये अपने जीवन साथी के साथ जो पार्टनरशिप होती है वो। तो इस तरह की चीज़ें हो रही होगी क्योंकि कैप्रिकॉर्न्स के जो मालिक हैं, जो राशिपति हैं, वो शनि हैं और शनि अभी रेट्रो चल रहे हैं। और शनि जैसे बड़े प्लैनेट जब रेट्रो होते हैं तो वो तो ग्लोबली बहुत ज़्यादा इम्पैक्ट डालते हैं और आपकी तो राशि के या लगन के स्वामी बनते हैं, तो आपके ऊपर इम्पैक्ट काफ़ी आ रहा होगा। पुरानी बातें रह रहे के याद आना, पुराना धोखा, पुराना नुकसान, ठीक है, ऐसा नुकसान जिसकी भरपाई नहीं हुई है, लाइक बीमारी लग गई उस टाइम पे स्ट्रेस की वजह से, कोई छोड़ के गया, कोई ब्रेकअप हुआ, डिप्रेशन इतना ज़्यादा हो गया कि करियर में ही पीछे रह गए हैं। वो जो एक चीज़ होती है ना, ज़िंदगी जीने की ख्वाहिश, वो ही ख़त्म हो गई। और ये सब चीज़ें ना सरफेस पे आ रही होंगी, चाहे ये 10 साल पहले हुआ है, 20 साल पहले हुआ है, इवन कि 30 साल पहले हुआ है। तो शनि ना मीन राशि में वक्री होकर इन सब चीज़ों को ना ढूंढ ढूंढ के निकाल के लेके आ रहे हैं। मतलब आप भी कभी कभी परेशान हो जाते हैं कि ठीक है यार, पुरानी बात है, छोड़ो अब, लेकिन मन है कि उन्हीं को ढूंढ ढूंढ के निकाल के ला रहा है। देखो तुम्हारे साथ पहले ये हुआ था, देखो इसने ऐसे किया था, तुमने आज भी इसको जीवन में रखा हुआ है, देखो आज भी तुम इसके साथ में भलमानसी के साथ काम कर रहे हो, ठीक है, और इसने तुम्हें धोखा दिया था, दोबारा धोखा देगा। इस तरह से मन जो है बार बार त्रास दे रहा है, परेशानी दे रहा है आपको। पुराना डिप्रेशन पुराना लॉस आपको याद आ सकता है, क्योंकि ये फिलहाल हुआ नहीं है, लेकिन ये फिलहाल आपको परेशानी वैसी ही दे रहा है जैसा जब ये हुआ था, बल्कि उससे भी ज़्यादा। मतलब यादें जो हैं बहुत ही बुरी यादें मुझे यहाँ पे लग रही हैं। बहुत लंबा टाइम आपने अकेले गुजारा है और अकेले रह गए हैं और
हाल फिलहाल भी ये चीज़ें कहीं ना कहीं सवाल उठाती हैं आपकी चॉइसेस पे, आपकी लाइफ पे, आपकी प्रायोरिटीज़ पे कि क्या किया जाए। ऐसा लगता है किसी ने आपके सारे कप्स खाली कर दिए हैं। रिसोर्सेज का नुकसान करना, धोखे में रखना, चीज़ें होना कुछ और, बताना कुछ और, चीज़ें आपसे छुपाई भी गई हैं, ठीक है। और आप इन चीज़ों में जब ये चीज़ें आपके साथ हुई होंगी ना, आप काफ़ी भोले रहे होंगे उस टाइम पे। जो पहला पहला प्यार होता है, पहली पहली बार हम किसी पार्टनरशिप में आते हैं, पहली पहली बार हम करियर में आते हैं, वहाँ पे कोई हमारा नुकसान कर देता है, उस तरह की चीज़ें हैं। तो ये क्या होगा ना, सितंबर में देखो जजमेंट आया है इस चीज़ के अगेंस्ट। ये समझाना इसलिए ज़रूरी होता है कि ये कह देना तो बहुत आसान है कि जजमेंट होगा, बट किस चीज़ में होगा, क्यों होगा, किस तरह का होगा। क्योंकि जजमेंट आया है यानी कि इस पर एक राहत, इसको एक राहत है, ठीक है। तो हो सकती है कोई आपकी कोई कोर्ट केस चल रहा हो काफ़ी टाइम पुराना, डिवोर्स का है, सेपरेशन का है, अपनी असेट्स को लेने का है, एलिमनी का है, कोई प्रॉपर्टी का केस हो सकता है, कोई फ्रॉड का, चीटिंग का केस हो सकता है कॉर्पोरेट कंपनी में कोई गबन करके आपके नाम लगा दिया हो, आपको फ्रेम कर दिया हो। क्योंकि मेरे को ऐसा लग रहा है कि जब भी ये चीज़ें हुई है ना, आप बहुत भोले थे। दुनिया कैसी है, दुनिया के लोग कैसे हैं, वो चीज़ें नहीं पता थी आपको। 2 और 2 4 पता था कि 2 और 2 4 होता है, लेकिन अब जीवन में आपको समझ में आ गया कि 2 और 2 इस जीवन में सब कुछ हो सकता है, 4 नहीं हो सकता कभी भी, ठीक है। और यहीं से हमारी एक स्पिरिचुअल जर्नी भी शुरू होती है, ठीक है। जो हमने देख लिया है सब कुछ करके कि 2 और 2 4 नहीं होता है। खुले दिल से सबकी मदद की है, प्यार से चाहा है सबको साथ लेके चलने की कोशिश की है, लेकिन वैसा नहीं हुआ है। और जब ये पैसे का नुकसान आपको इस इंसान ने दिया है ना, या इसकी वजह से धोखा हुआ है, उस टाइम पे आपके पास पैसे भी कम थे, लेकिन कम पैसे होने के बावजूद भी आपने इस इंसान की मदद की थी, इसलिए चीज़ें इतनी ज़्यादा चुभ गई हैं। तो वो कोई कोर्ट केस हो सकता है, कोई कॉन्फ्लिक्ट हो सकता है इस इंसान से आपने 5 साल से बात ना की हो, 10 साल से बात ना की हो, ठीक है। कोर्ट केसेस ही नहीं, यहाँ पे कॉन्फ्लिक्ट भी हैं, बातचीत बंद हो जाना, नो कांटेक्ट हो जाना। अपने फैमिली मेम्बर्स को बहुत बार हम वो कर देते हैं कि अब इनसे कोई मतलब नहीं रखना है, किसी रिश्तेदार को, इस तरह की चीज़ें। तो अब आप देखेंगे कि जुलाई में, अगस्त में, सितंबर में, अक्टूबर में, नवंबर में, इवन कि दिसंबर में ये लोग दोबारा से आपको अप्रोच करने की कोशिश करेंगे। इसीलिए शनिदेव वक्री होके ना आपके मन के थ्रू आपको बार बार वो चीज़ें याद करा रहे हैं। कौन करा रहे हैं याद? जो पुरानी यादें आ रही हैं, पुरानी चीज़ें सामने आ रही हैं, भेद खुल रहे हैं, असली चेहरे सामने आ रहे हैं। ये शनि ही लेके आ रहे हैं कि देखो तुम्हें फिर दुख होगा और तुम दोष मुझे दोगे कि हम कैप्रिकॉन्स हैं, हम दुखी रहते हैं क्योंकि शनि हमें दुखी करते हैं। नहीं, शनि आपको फिलहाल याद करा रहे हैं कि तुम्हारा इतना भोलापन तुम्हें ले डूबा था, दोबारा से उस तरह की गलती मत करो। हो सकता है आपके एक्स लवर, एक्स पार्टनर, एक्स हस्बैंड, एक्स वाइफ दोबारा आपकी लाइफ में आने की कोशिश करें, आपसे माफ़ियाँ मांगे, झूठी माफ़ियाँ होंगी, ये आंसू बहाएं, घड़ियाली आंसू हैं ये। पास्ट आपको ना, जब आप एक फेज़ को छोड़ के किसी दूसरे फेज़ में जाने वाले होते हैं ना, एक कार्मिक साइकिल जब आप कंप्लीट कर रहे होते हैं और दूसरा नया ब्रांड न्यू कार्मिक साइकिल शुरू कर रहे होते हैं, तो पास्ट आपको बहुत ज़ोर से बुलाता है, ठीक है। काल के देवता शनि हैं, शनि आखिर तक टेस्ट करते हैं। वो टेस्ट इसीलिए करते हैं कि भाई ये नेक्स्ट फेज में जाने के लायक है भी नहीं, इसकी मैच्योरिटी है कि नहीं, ये रिस्पॉन्सिबिलिटी ले रहा है कि नहीं, ठीक है। तो वो दोबारा से पुरानी चीज़ें, टॉक्सिक लोग, टॉक्सिक बिहेवियर, इवन कि अगर आपने जॉब छोड़ी है ना 2 4 6 महीने के अंदर, या छूट गई है या छुड़वा दी है उन लोगों ने, कुछ इस तरह की ऑफिस पॉलिटिक्स कर करके आपके साथ में ऑफिस पॉलिटिक्स भी बहुत होती है। 4 लोगों को काम हमेशा आपसे अकेले कराया जाता है और आपको ना वो नहीं देते क्रेडिट बिल्कुल भी, ठीक है। जैसे नींव की ईंट होती है ना कि अंधेरे में छुपी रहती है, उस पर कोई लाइमलाइट नहीं होती, उसे कोई अटेंशन, कोई फोकस नहीं मिलता। वही हाल कैप्रिकॉन्स का कॉर्पोरेट में होता है, प्राइवेट में होता है, सब जगह यही हाल होता है। तो यहाँ पे ना भगवान शनि यही कहते हैं कि भाई मैं तुम्हें यहाँ से निकालना चाहता हूँ, मैं तुम्हें रिलीज़ करना चाहता हूँ, तुम्हें रिलीफ देना चाहता हूँ, लाइफ का एक नया फेज़ मैं तुम्हारे लिए शुरू करना चाहता हूँ, बट मैं आखिरी टेस्ट लूँगा, क्योंकि वो टेस्ट लेंगे, ठीक है। वो एक स्ट्रिक्ट टीचर हैं, वो टेस्ट लेंगे। तो टेस्ट लेने के लिए ना इन लोगों को, तो मैंने मंथ आपको गिना दिए, जुलाई से लेकर दिसंबर, हालांकि हम बात सितंबर की कर रहे हैं, तो ज़्यादा चांस यही है कि सितंबर में ये लोग आपके पास आएँ, आपको मैसेज करें, आपको फॉलो करें, आपको इनका फ़ोन आ जाए अचानक से, या ये अचानक से आपके सामने ही खड़े हो जाएं, क्योंकि ये आपको हूवर करते हैं, ये आपको देखते हैं और ये आपकी लाइफ पे नज़र रखते हैं। हालांकि आपको पता नहीं चला होगा, क्योंकि आप लोग उतने ज़्यादा अवेयर नहीं हैं इन चीज़ों के लिए, आप
आपको होता है कि प्रैक्टिकल हैं, अपना काम किया और घर आ गए, ज़्यादा किसी की माथापच्ची में नहीं पड़ते, ज़्यादा किसी की पॉलिटिक्स में नहीं घुसते, ज़्यादा किसी की लाइफ में झांक के देखने की कोशिश नहीं होती है। और ये भी लगता है कि जैसा मैं हूँ वैसे ही सब हैं। ऐसा नहीं है, जैसे आप हैं वैसे आप ही हैं और बाकी लोग अलग अलग तरह के हैं। रहीमन इस संसार में भांति भांति के लोग, ये आपको समझना पड़ेगा और बहुत मुश्किल से समझ रहे हैं। और फिर एक चीज़ और बताऊँ कैप्रिकॉन्स, शनि आपके लिए इतने ज़्यादा स्ट्रिक्ट क्यों हो जाते हैं? एक्वेरियस के लिए उतने ज़्यादा नहीं है, आपके लिए इतने ज़्यादा क्यों हो जाते हैं? क्योंकि आप भी एक चीज़ को जल्दी छोड़ते नहीं हैं। फ्लेक्सिबल एटीट्यूड नहीं है, फिक्स्ड एटीट्यूड है। आप लगे ही रहते हैं कि मैं इंसान को बदल लूँगा, मैं आउटकम को बदल लूँगा, ठीक है। पैटर्न चेंज करने से ज़्यादा आपका ध्यान इंसान पे, आउटकम पे और किसी भी तरीके से अपने आप को स्वाहा करके इस बार कुछ ना कुछ अलग रिजल्ट ले आऊँगा, 2 को 2 4 मैं कर दूंगा इस बार। लेकिन इस जीवन में 2 और 2 4 कभी नहीं होंगे। आप हमेशा देखना 2 और 2 22 हो जाएंगे, 2 और 2 0 हो जाएंगे, 2 और 2 कुछ भी हो जाएंगे सिवाय 4 के, ठीक है। तो ये चीज़ जितनी जल्दी आपको समझ में आ जाए उतना अच्छा। ये कुछ भी घबराने की बात नहीं है, सितंबर में ऐसा कुछ नहीं होने वाला। सितंबर में सिर्फ आप कंफ्यूज रहेंगे, इनसे बात करें कि ना करें, इनसे पैचअप करें कि ना करें, ठीक है। दोबारा इनकी लाइफ में ले आएँ, इनसे शादी कर लें, इनको माफ़ कर दें, इनके साथ रहने लगें, दोबारा से पार्टनरशिप इनके साथ में कर लें, दोबारा से अपनी लाइफ इनके साथ में शेयर करना शुरू कर दें, ठीक है। तो ये चीज़ें बहुत सोच समझ के आपको करनी है, क्योंकि आपकी आंखों पे ना अभी भी मोह की पट्टी है। मोह आपकी तरफ से जो है वो इतना ज़्यादा है कि वो छूट नहीं रहा है। आप इनको पहले भी बहुत सारे मौके दे चुके हैं, हमेशा इन्होंने आपको बैंक्रप्सी, इमोशनल बैंक्रप्सी की मोड़ पे लाके छोड़ दिया है। जब ये आपको छोड़ के गए होंगे तो इनकी उसके बाद आपकी हेल्थ भी ख़राब हुई है, वेल्थ भी ख़राब हुई है, स्टेटस भी ख़राब हुआ है, आपकी बदनामी भी हुई है, आपके पास कुछ भी नहीं रहा है। बहुत ही नाजुक दौर पे ये आपको छोड़ के गए हैं, या इनके छोड़ के जाने की वजह से आप जो है इस नाजुक परिस्थिति में आए हैं। डिप्रेशन रहा है आपको, और ये डिप्रेशन ना क्लिनिकल डिप्रेशन नहीं होता है, ये थोड़ा सा स्पिरिचुअल डिप्रेशन होता है। एंग्जाइटी रही है अपने फ्यूचर को लेकर, डर रहा है, घबराहट रहा है, और ज़रा सा आप लोगों ने उसको ठीक क्या किया है कि इन लोगों की दोबारा से नज़र है कि आपके ऊपर, आपके कप्स खाली करा के, आपके कप्स को उल्टा करके सारी चीज़ें लेके चले जाएं और आस्तीन के सांप की तरह से आपके रहें, कि आपकी रिसोर्सेज का मज़ा भी लें और कहीं ना कहीं आपको डंक भी मारते रहें। तो ये चीज़ें तो आपको इस बार छोड़नी पड़ेगी। दोराहे जैसा आपको फील होगा, कन्फ्यूज़न आपको फील होगा, अपने कन्फ्यूज़न के साथ बैठिएगा, अपनी फीलिंग्स को लिखिएगा ब्लैक पेन से वाइट पेपर पे लिख के उसको फाड़िएगा। कुछ भी जो आपके मन में है, अगर यही है कि मुझे समझ नहीं आ रहा है, आई एम कन्फ्यूज, तो ये लिखो, मुझे समझ नहीं आ रहा है, आई एम कन्फ्यूज्ड। जब लिख लोगे 2 4 10 बार 20 बार तो समझ में आना शुरू हो जाएगा। दिस इज़ द वे आउट, यही वे आउट है। शनि निकाल के पुरानी चीज़ें लेके आ रहे हैं आपके सामने, और आपको समझ नहीं आ रहा है कि इन यादों का मैं क्या करूँ। यादें सामने आ रही हैं, पुराने हर्ट्स, पुराने बिट्रेयल, पुरानी चीज़ें। कुछ तो ऐसी चीज़ें हैं कि वो लोग इस दुनिया में हैं भी नहीं जिनके रिगार्डिंग वो चीज़ें हैं, या वो आपके जीवन में नहीं है, लेकिन फिर भी बातें याद आ रही हैं। तो ये शनि चाहते हैं कि आप इस हर्ट को, बिट्रेयल को, जो भी दिक्कत है, जो भी परेशानी है, जो भी आपको यादें आ रही हैं, उनको प्रोसेस करें। इस भार को लेके आगे नहीं जाना है, ठीक है। क्योंकि शनि अपने आप में एक बड़ा कार्मिक साइकिल, 30 साल का लंबा कार्मिक साइकिल, अभी पाइसेस में शनि अगले साल तक रहेंगे और 30 साल का लंबा कार्मिक साइकिल वो कंप्लीट कर रहे हैं। तो शनि नहीं चाहते हैं कि पुराना कुछ भी आगे किसी के भी जीवन में कैरी फॉरवर्ड हो, और शनि की जो राशियां हैं उनके जीवन में तो बिल्कुल भी नहीं। तो थोड़ा सा देखो कन्फ्यूज़न रहेगा। ये कन्फ्यूज़न बहुत चीज़ों को लेके हो सकता है। मेन किन चीज़ों को लेके है, जो एनर्जी थी वो मैंने पढ़ दी है। उसके अलावा ये कन्फ्यूज़न सितंबर में थोड़ा सा एजुकेशन को लेके भी हो सकता है, आपके बच्चों की एजुकेशन को लेके हो सकता है। आप खुद अगर स्टूडेंट हैं तो अपनी एजुकेशन को लेके हो सकता है कि जॉब करते हुए एजुकेशन कैरी फॉरवर्ड करें या अलग से एजुकेशन को कैरी फॉरवर्ड करें, ये हो सकता है। घर के आसपास रह के एजुकेशन को कैरी फॉरवर्ड करें या कहीं दूर एडमिशन ले लें, ठीक है। इस तरह की चीज़ें, मतलब मुश्किल रहेगा थोड़ा सा ना। और बहुत सारी जिम्मेदारियों में आपको मैं घिरे हुए, दबे हुए देख रही हूँ यहाँ पे, और इसीलिए ये चीज़ मैंने फील की कि ऐसा है कि मैं घर वालों के पास ही रहूँ, उनका ध्यान भी रखूँ, जॉब भी करता रहूँ, साथ में पढ़ाई करता रहूँ, उस तरह की चीज़ें। टिपिकल कैप्रिकॉर्न की जो लाइफ होती है, स्टोरी होती है, दूसरों का भार अपने कंधों पे उठाना, दब जाना, ठीक है, बहुत ज़्यादा बोझ के नीचे दब जाना, फिर भी कैरी फॉरवर्ड करना, तलवार की धार पे चलने जैसा होता है कैप्रिकॉर्न्स का लाइफ। बहुत सारे लोग इनके ऊपर डिपेंडेंट होते हैं, पूरी फैमिली इनके ऊपर डिपेंडेंट होती है। ये अपनी पढ़ाई भी कर रहे होते हैं, ठीक है। यहाँ पे मुझे ये भी एनर्जी है कि आप एक ऐसे इंसान हैं कि अपनी पढ़ाई भी कर रहे हैं, पार्ट टाइम जॉब कर रहे हैं, ट्यूशन्स ले रहे हैं,
ट्यूशन की कमाई से अपनी फ़ीस दे रहे हैं, थोड़ा बहुत घर वालों को भी उसमें से ला के देते हैं, ठीक है। ये ऐसे स्टूडेंट हैं, स्टूडेंट का एनर्जी यहाँ पे काफ़ी है। और पता नहीं आप क्यों बोलते हैं कि स्टूडेंट के लिए कुछ बोला नहीं, हमेशा बोलती हूँ, हर रीडिंग में मिलेगा। तो एजुकेशन आपकी आगे बढ़ेगी, कहीं पे एडमिशन लेना चाहते हैं और कन्फ्यूज़न यही रहेगा कि यहीं पे माँ बाप की सेवा करें, इनके पास ही रहें, लोकल में रहें, या थोड़े से अच्छे कॉलेज के लिए अगर दूर जाना पड़ रहा है तो फिर पैसे का मैनेजमेंट कैसे होगा और इनका ध्यान कौन रखेगा। इस तरह से बहुत सारी चीज़ों में दबे हुए हैं, कन्फ्यूज़ है, कन्फ्यूज़न यहाँ से भी आ रहा है। लेकिन जो भी है, कन्फ्यूज़न के बावजूद भी आप एक सही निर्णय लेंगे, एजुकेशन तो कैरी फॉरवर्ड हो ही रही है, एडमिशन आपका हो जाएगा। और थोड़ा सा मुश्किल रहेगा सफ़र एडमिशन एंड ऑल का, और फीस वगैरह जुटाना सारा कुछ, लेकिन पढ़ाई में कॉम्प्रोमाइज़ आप नहीं करेंगे। लाख आपको जो है चीज़ें मैनेज करनी पड़े, लाख आपके ऊपर टेम्पटेशन हावी हो जाएं, ठीक है, कुछ भी हो जाए, तलवार की धार पे चलने जैसा जो जीवन है, ये जो पढ़ाई इस तरह की है, ये आप कर लेंगे बहुत बढ़िया। इस टाइम पे ये भी हो सकता है कि अगर आप काम करते हैं, करियर में हैं, या एजुकेशन आपकी कंप्लीट होने वाली है, तो इस टाइम पे आपको डिग्री मिलना, किसी तरह का अवार्ड मिलना, रिवॉर्ड मिलना, स्कॉलरशिप मिलना। यहाँ पे ये है कि अगर पैसे का कोई क्रंच है हाल फिलहाल या कुछ भी है, तो स्कॉलरशिप के थ्रू आपके सपने पूरे हो सकते हैं। और बहुत बार कंपनीज जहाँ पे आप काम करते हैं, जहाँ पे आप नौकरी करते हैं, वो आपको स्कॉलरशिप दे के आगे बढ़ने के लिए भेजती हैं, वो वाला एनर्जी भी है। तो इस तरह की चीज़ें हैं कि बहुत सारी मुश्किलात के दौर से गुजरते हुए आप एक सही निर्णय ले रहे हैं, लाइफ में भी और एजुकेशन में भी। तो बहुत अच्छा एनर्जी है। अगर बच्चे की एजुकेशन को लेके देख रहे हैं या खुद की एजुकेशन के लिए, बहुत अच्छा है। क्यों अच्छा है? क्योंकि देखो यहाँ पे हायरोफेंट भी है, ये मरकरी का कार्ड होता है, ये भी एजुकेशन के लिए होता है। यहाँ पे टेम्परेंस है, ये भी एजुकेशन का कार्ड होता है, और ये भी मरकरी का ही कार्ड होता है। तो मरकरी एजुकेशन के लिए, कम्युनिकेशन के लिए बहुत अच्छे होते हैं। तो यहाँ पे कोई भी कम्युनिकेशन के रिगार्डिंग कोई जॉब करना, कोई करियर चूज़ करना, और कोई इस तरह का डिग्री ले लेना, ठीक है, मतलब जिसमें फाइनेंस है, लाइक MBA कर लेना, लॉ कर लेना, ठीक है, बोलने वाला काम भी है उसमें, किसी भी तरह का बीटेक और एमटेक भी कर सकते हैं, क्योंकि जो बुध हैं वो टेक्नोलॉजी का काम भी दिखाते हैं। तो शिक्षा के लिए बहुत अच्छा है। और यहाँ से देखा जाए तो मेल एंड फीमेल एनर्जीज भी बिल्कुल यहाँ पे बैलेंस्ड है। जो लोग स्पिरिचुअलिटी में जाना चाहते हैं, उसमें आगे बढ़ना चाहते हैं, डार्क नाइट ऑफ द सोल में से गुजर रहे हैं, जीवन में बहुत ही अंधेरा है, उनको समझ नहीं आ रहा है कि क्या करें, तो यहाँ पे आपको रोशनी की किरण दिखाई देगी। बहुत बार स्पिरिचुअलिटी में कई कई साल लग जाते हैं और ग्रोथ कुछ भी दिखाई नहीं देती है, और अचानक से फिर ग्रोथ दिखाई देती है कि नहीं नहीं काम तो हो रहा है। तो अंदर अंदर काफ़ी काम हो रहा होता है, साइकिल की सीढ़ियों में उतर के जब देखते हैं तो काफ़ी काम हो रहा होता है, तो बाहर उसके परिणाम नहीं मिलते हैं उतने, तो बाहर आपको परिणाम मिलने शुरू होंगे। यहाँ पे बहुत लोगों की शादियों की बात चलेगी, रुकी हुई शादियां जो कई महीनों से आप घर वालों को मना रहे हैं, कभी कुछ दिक्कतें आ रही हैं, परेशानियां आ रही हैं, तो शादियां होना। अरेंज मैरिज यहाँ पे ज़्यादा है, ठीक है, लव मैरिज का मुझे यहाँ पे कुछ भी नहीं दिख रहा है। लव के थ्रू तो जो है बर्बादी ही हुई है पहले आपकी। तो यहाँ पे देखो बैलेंस है, ईड़ा और पिंगला जो एनर्जीज है उनमें बैलेंस है। ये पार्टनर भी आपकी लाइफ में बैलेंस लेके आएगा, ठीक है। और ये मेल और फीमेल की दो एनर्जीज़ हैं, तो बहुत अच्छा है। रीयूनियन होना, रिकन्साइलेशन होना, सेल्फ लव अपने लिए डिस्प्ले करना, सेल्फ लव को एग्जिबिट करना अपने लिए, सेल्फ केयर करना, खुद को प्यार करना, ठीक है, खुद के लिए जीना, खुद को प्रायोरिटाइज करना। सितंबर में ये चीज़ें रहेंगी। और यहाँ पे जो पार्टनर होगा वो भी समझदार है और धरती से जुड़ा हुआ है, रूटेड है, ग्राउंडेड है, उसने भी ग्राउंड जीरो से काम शुरू किया है। आप दोनों लोग मुझे ऐसे लग रहे हैं कि जिन्होंने ना जीरो से काम शुरू करके ऊपर पहुँचे हैं, खुद ही अपनी पढ़ाई की है, खुद ही पढ़ाई फाइनेंस की है, खुद ही अपने आसपास के लोगों का ध्यान रखा है, खुद ही जॉब लिया है, मतलब खुद ही कुछ सब कुछ करना। इनहेरिटेंस में कुछ भी नहीं मिला है, जो मिला है उसके लिए कोर्ट केसेस चल रहे हैं, ठीक है, थोड़ा बहुत जो भी है। तो यहाँ पे मतलब एक ज़ीरो से उठे हुए इंसान हैं दोनों के दोनों, और दोनों समझेंगे एक दूसरे को। और अरेंज मैरिज का यहाँ पे ज़्यादा एनर्जी है, और दोनों का ही स्पिरिचुअल जर्नी भी बहुत स्ट्रॉन्ग है। दोनों ने स्पिरिचुअली भी एक दूसरे पे काफ़ी काम किया है। तो जो लोग शादी करना चाहते हैं, पार्टनरशिप में जाना चाहते हैं, तो काफ़ी लोगों की यहाँ पे शादी होना, एंगेजमेंट होना, बात पक्की होना, मिलना। और अगर ये एक लव मैरिज है तो इस तरह का इंसान आपको मिल सकता है लाइफ में, जिसके साथ में धीरे धीरे समझदारी बढ़ेगी, दोस्ती होगी, धीरे धीरे आप एक दूसरे को जानेंगे, बाद में शादी होगी। लेकिन ये भी लव कम अरेंज मैरिज ही होगी जब भी होगी, ठीक है। तो बहुत अच्छा है यहाँ पे एक ढंग का पार्टनर मिलना, परफेक्ट पार्टनर मिलना, एक तरह से ना बड़ा अच्छा, जिसने जीवन को जिया है, जीवन से सीखा है, मैच्योर पार्टनर, ठीक है। अब यहाँ पे ना आप उस तरह की चीज़ें एक्सपेक्ट मत कीजिएगा कि
बड़ा लवी डवी है, ठीक है। और ये चोंचले वाली जो बातें होती हैं, फालतू के चोंचले जो करते हैं लोग, दिखावा जो करते हैं, और फर्स्ट मंथ एनिवर्सरी और सेकंड मंथ एनिवर्सरी हो रही है, ये आप इनके साथ में एक्सपेक्ट मत कीजिएगा। ये बहुत ही मैच्योर, समझदार, ज़मीन से जुड़े हुए, पेशेंस वाले, काम करने वाले, मतलब वर्कोहोलिक एक इंसान है, और जिसकी एक अपनी लाइफ भी है। ऐसा नहीं है कि आप लाइफ में आ गए हैं तो पूरा फोकस आपके ऊपर होगा, नहीं। इनका एक अपना एकेडमिक बहुत अच्छा, मैं देख रही हूँ कि एकेडमिकली भी इन्होंने बहुत प्रूव किया है। मल्टीपल डिग्रीज हो सकती हैं इनके पास में, और ज़ीरो से शुरू किए हुए इंसान जिसका सेल्फ रिस्पेक्ट भी काफ़ी स्ट्रॉन्ग होता है, जो बहुत कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करते। वैसे ही आप भी हैं, तो इसलिए जोड़ी अच्छी जम जाएगी यहाँ पे, तो बहुत बढ़िया है, ठीक है। यहाँ पे किंग ऑफ सोर्ड्स है, प्रमोशंस हो सकते हैं आप लोगों के, आप लाइफ में कोई बहुत बड़ा फैसला ले सकते हैं इस टाइम पे। वो किसी के भी लिए हो सकता है, बच्चों के लिए हो सकता है, अपने लिए हो सकता है, ठीक है। करियर में कोई बहुत बड़ा फैसला हो सकता है, और कॉन्फ्लिक्ट को रिजॉल्व करने के लिए, कानूनी दांव पेच, कानूनी पचड़े, उसमें से निकलने के लिए, या उसमें जो भी है उसको ठीक करने के लिए भी कोई बहुत बड़ा फैसला हो सकता है, ठीक है। और यहाँ पे जो फैसला जो भी होगा प्रैक्टिकल होगा, इमोशनल नहीं होगा, क्योंकि सोर्ड्स जो होती हैं वो प्रैक्टिकल होती हैं, और फैसला तेजी के साथ आएगा। तो अगर कोर्ट के जजमेंट भी है ना, यहाँ पे कोर्ट के थ्रू भी कोई जजमेंट मिलना है तो तेजी के साथ होंगे काम आपके, ठीक है। अगर कोर्ट केस चल रहा है तो ये आपके वकील की एनर्जी हो सकती है, ठीक है, ये हो सकता है। और इसमें से बहुत जल्दी आपको निकालने की ये इंसान कोशिश करेगा, या आपका खुद का एनर्जी है जिसकी वजह से इस तरह का वकील या इस तरह का आपको चीज़ें मिली हैं, ठीक है, कि चीज़ें जल्दी ठीक हों आपके केस में। आप निकलेंगे बहुत जल्दी इन चीज़ों में से। कोई भी कॉन्फ्लिक्ट घर पे है उसको भी रिजोल्व कर लेंगे इस टाइम पे, कोई कॉन्फ्लिक्ट वर्क प्लेस पे है उसको भी रिजोल्व कर लेंगे। हेड ऑफ द डिपार्टमेंट बनना, लीड करना, लोगों को हेड करना, उनकी मदद करना, अपने हर्ड को साथ में लेके चलना, उसका एनर्जी है। लेकिन थोड़ी सी जिम्मेदारी आपके ऊपर ज़्यादा पड़ सकती है, आपके कंधों पे। और हो सकता है आप में से बहुत सारे लोगों को नेक के इश्यूज, सर्वाइकल, शोल्डर में दर्द होना, ठीक है, बैक के इश्यूज हो रहे हों, ये ज़्यादा जिम्मेदारी पड़ने के संकेत होते हैं। 2 डिपार्टमेंट का भार संभालना, ठीक है, और या फिर काम में बहुत भागा दौड़ी होना कि इस ब्रांच में भी जाना है, उस ब्रांच में भी जाना है, और इधर जाना है, उधर जाना है, मतलब ट्रैवलिंग बहुत है, क्योंकि 2 कार्ड ट्रैवलिंग के आए हैं यहाँ पे। बुध ट्रैवलिंग के कारक होते हैं, लॉन्ग टर्म ट्रैवल, शॉर्ट टर्म ट्रैवल, बहुत सारे ट्रैवल, मतलब भागा दौड़ी लगी रहेगी, दिमाग भी तेज चलेगा, ठीक है। ओवर थिंकिंग, एंग्जाइटी भी रह सकती है इस टाइम पे। ओवर थिंकिंग इज़ ओके, बट अगर वो एंग्जाइटी बनने लगे तो थोड़ा सा मेडिटेशन करना उस चीज़ के लिए ज़रूरी है। कोई भी अपनी साधना रूटीन में जो आप करते हैं, जो कि आप करते हैं, उसको कंटिन्यू करें। कोई मंत्र जाप अगर आप करते हैं तो बहुत अच्छा रहेगा, ठीक है। अपने दुख दर्द तकलीफ़ के साथ जो शनि आपको दिखा रहे हैं, रिमाइंड करा रहे हैं, उसके साथ बैठें, अपने भगवान से पूछें कि इसमें मैं क्या करूं और कैसे इसमें से बाहर निकलूं। बाहर बहुत जल्दी निकलेंगे, क्योंकि जजमेंट भी है, यहाँ से निकलने का एनर्जी भी है। और बहुत सारे लोग यहाँ पे ना जो जॉब करते हैं, काम करते हैं, करियर में हैं, 40s में भी हैं, अपने मिड 40s में हैं, वो भी कुछ नया सीखेंगे। नया सीखना, कोई हुनर सीखना, कोई स्किल सीखना, अपनी खुशी के लिए, अपनी हॉबी पे काम करना, खुद कुछ सीखना, लाइक संस्कृत सीख लेते हैं, चलो फ्रेंच सीख लेते हैं, ठीक है, कोई भी चीज़, आर्ट एंड क्राफ्ट सीख लेते हैं। क्योंकि जब भी एक इंसान थोड़ा सा हेल्दी होता है, थोड़ा सा अपने लिए जीना शुरू करता है, सबसे पहले उसकी क्रिएटिविटी बढ़ती है। तो हीलिंग का क्राइटेरिया है कि अगर आप हील हो रहे हैं ना, या आपकी रिसेंटली हीलिंग हुई है, तो हमेशा आपका ड्राइंग करने का, पेंटिंग करने का, कविताएं लिखने का, कुछ ना कुछ क्रिएटिव काम करने का मन करेगा, ठीक है। तो क्रिएटिव फील्ड में आप जा सकते हैं। सोशल मीडिया का काम भी आपको बहुत सूट कर सकता है, AI का काम, टेक्नोलॉजी, तकनीक का कोई भी काम, ठीक है, ये सारे काम आपको सूट करेंगे। इन कामों को आप अपने प्रोफेशन में जोड़ के और चीज़ों को बढ़ा सकते हैं। तो ऐसा यहाँ पे बहुत ही अच्छा एनर्जी है, जजमेंट आपको मिल जाएगा। और जजमेंट के फलस्वरूप जो भी चीज़ें आपसे रुकी हुई हैं, छुपी हुई हैं, ठीक है, आपसे बिलोंग करती हैं लेकिन आपको मिल नहीं रही हैं, वो सारी की सारी आपको मिलेगी कैप्रिकॉन्स, ठीक है। तो क्लेम कीजिएगा इस बहुत ही प्यारी सी वीडियो को, और इसमें से जो भी चीज़ आपको पसंद आई हो। बहुत बार ना कार्ड्स आना ही नहीं चाहते हैं, देखो मैं ज़बरदस्ती इनको निकाल रही हूँ, छुपते हैं और इस तरह के कार्ड नेगेटिव वाले तो बहुत छुपते हैं यहाँ पे।
सो यहाँ पे आया है आउटसाइडर। कैप्रिकॉन्स को हमेशा आउटसाइडर फील होता है इस जीवन में, अपने घर में, वर्क प्लेस पे। उनको लगता है वो मिसफिट है, वो एलियन हैं, उनको लगता है कि वो बिलोंग ही नहीं करते हैं, बाकी सब लोग अलग तरह के हैं, वो अलग हैं। कैप्रिकॉन्स नेचुरली, हो सकता है जो शिक्षा है, जो संस्कार है, उसकी वजह से थोड़े से आउटस्पोकन हो गए हों, थोड़े से एक्सट्रोवर्ट हो गए हों, लेकिन बेसिकली भगवान ने इनको इंट्रोवर्ट बनाया होता है। तो अपने कामकाज के लिए, एजुकेशन में, सबके साथ चलने के लिए इन्होंने एक्सट्रोवर्जन सीखा होता है। वैसे ये चुप रहने वाले प्राणी ही होते हैं, तो हमेशा इंट्रोवर्ट, दूर दूर, अलग थलग, कटे कटे से आप लोगों ने हमेशा फील किया होगा। बट सितंबर आपको कह रहा है कि देखो, ध्यान से देखो, आपको लग रहा है दरवाज़ा बंद है, आपको लग रहा है जंजीर है, आपको लग रहा है ताला है, आप उधर नहीं जा सकते। चाहे ये स्पिरिचुअल रिल्म है, चाहे ये फिजिकल रिल्म है, चाहे ये इमोशनल इश्यूज़ हैं, चाहे ये कोई ऐसा है कि आप इंटरमिंगल नहीं हो पाते हैं दूसरों के साथ। ध्यान से देखो, ताला खुला हुआ है। तो एक विक्टिम माइंडसेट भी आप लोगों का बन गया है। ठीक है, कभी कुछ चीज़ें बुरी हो गई होंगी, इट्स ओके, सभी के साथ होती है, लेकिन वहाँ से जो विक्टिम आइडेंटिटी आप लोगों ने डेवलप की है, जिसके बारे में आप बाहर बात भी नहीं करते, क्योंकि आप बाहर बात ही बहुत कम करते हैं, बट वो विक्टिम आइडेंटिटी को छोड़ने का अब टाइम आ गया है। शनि की राशि है, शनि विक्टिम आइडेंटिटी देते हैं, ठीक है, देते हैं 100%। तो उसको आप मान के चलिएगा कि अगर आप कैप्रिकॉर्न है तो आपके अंदर विक्टिम आइडेंटिटी जरूर होगी। मेरे साथ ही क्यों, हालांकि बहुत सारी चीज़ें आपके साथ हुई होंगी जिनका कोई जवाब नहीं दे सकता। सिर्फ एक ही जवाब है कि आप शनि की राशि लेके पैदा हुए हैं, तो आपके साथ ये चीज़ें होना था कि होगा, ठीक है, लेकिन वो हो गई, एक बार होगी, 2 बार होगी, 10 बार होगी, अब नहीं हो रही हैं। आप उनको छोड़ने का, उन शेकल्स को तोड़ने का टाइम है। ताला हटाओ, चेन हटाओ, दरवाज़ा खोलो, जहाँ जाना है वहाँ जाओ, ठीक है। अगर आप स्पिरिचुअल साधनाओं में कहीं ना कहीं स्टक हो गए हैं तो ये कार्ड बता रहा है आगे बढ़ो, कोई दिक्कत नहीं है, विक्टिम नहीं बनना है। रिलेशनशिप में कहीं स्टक हो गए हैं तो या तो उसको छोड़ें, आगे बढ़ें, या उसको ठीक करें, ठीक है। आउटसाइडर फील नहीं करना है कि 2 लोग अजनबी की तरह से एक शादी में रह के चले गए, ऐसा नहीं करना है। लाइफ को ना इस तरह से ख़त्म नहीं करना है। कॉर्पोरेट में भी यही है, ठीक है। तो आप घुलना मिलना नहीं चाहते हैं, जैसे ही आप घुलना मिलना चाहेंगे तो लोग भी आपसे घुलना मिलना चाहेंगे। एग्जॉशन है, यहाँ पे बहुत थक गए हैं। शनि की 7.5 आप लोगों ने काटी है, अभी शनि वक्री हैं, तो थकान तो है, बहुत थकान है। ये काम की थकान हो सकती है, रिश्तों की थकान हो सकती है, लाइफ इन जनरल बहुत थका सकती है आपको इस टाइम पे आपको बहुत थकान महसूस हो सकती है। तो नमक के पानी में नहाइए, हल्का सा 1 चुटकी नमक डाल के नहाइए। नहाना पॉसिबल नहीं है तो थोड़े से गुनगुने पानी में हल्का सा नमक डाल के अपने पैर डाल के रात को बैठा करिए। शनि की सबसे अच्छी रेमेडी होती है नमक की रेमेडी, ठीक है। तो थकान है यहाँ पे, ये थकान फिजिकल से भी ज़्यादा ना सोल फटीग है, इसको सोल फटीग बोलते हैं। सोल फटीग के बारे में पढ़िए, डार्क नाइट ऑफ द सोल के बारे में पढ़िए। मतलब आप सुबह 10 घंटे सो के भी उठेंगे तो आपको थकान ही होएगी। थकान है, अंदरूनी थकान कहाँ से आ रही है, क्या हो रहा है, कुछ नहीं पता है, ठीक है। तो इसके साथ में क्या होता है कि ज़्यादा ध्यान अपना रखना होता है इस टाइम पे। कुंडलिनी अवेकनिंग और इस तरह की चीज़ें, अवेकनिंग, इस तरह की चीज़ें हो सकती हैं। अवेकनिंग की ग्लिम्पसेस मिलना, एनलाइटनमेंट हो जाना। अब ये बहुत बड़े बड़े वर्ड्स आपको लग रहे हैं, लेकिन इसी दुनिया में होते हैं। और इस टाइम पे हमारे प्लेनेट पे, अर्थ पे मास लेवल पे अवेकनिंग हो रही है, मास लेवल पे एनलाइटनमेंट हो रही है, जो कभी किसी बिरले को हुआ करती थी, वो कलयुग में मास लेवल पे हो रही है। लाखों लोग एनलाइटन हो रहे हैं, लाखों लोग अवेकन हो रहे हैं। तो आज के टाइम पे ये इतनी बड़ी घटनाएं नहीं हैं, ठीक है। तो उसकी वजह से एग्जॉशन है। और उसके लिए अगर आप मुझे बोलेंगे कि स्पिरिचुअलिटी में क्या हो रहा है आपके साथ में, उसके ऊपर अगर एक वीडियो बनाऊं तो लिखिएगा स्पिरिचुअलिटी, मैं अलग से वीडियो बनाऊंगी, बताऊंगी कि क्या हो रहा है, सो दैट आपको चीज़ें समझ में आए। क्योंकि हर चीज़ का जवाब आपको ना आपकी फिजिकल रिलेशन में, रिलेशनशिप में नहीं मिल पाएगा। एक्सपीरियंसिंग है, सोल कुछ एक्सपीरियंस करने आई थी, वो एक्सपीरियंस कर रही है, उसमें माइंड एंड बॉडी जो है एग्जॉस्ट हो रहे हैं, दैट्स सोल, बस इतना सा ही है। तो जो जिसका है वो उसको मिलेगा। कॉम्प्रोमाइज़ है यहाँ पे। मैं यहाँ बोलते बोलते रह गई थी, मुझे लग रहा था कि ये जो जजमेंट है, ये जो निर्णय है, यहाँ पे निर्णय आपका होगा कि भाई मुझे कॉम्प्रोमाइज़ के थ्रू इन चीज़ों से बाहर निकल जाना है, क्योंकि ये केस बहुत लंबा चल चुका है, ये मेरी आत्मा चूस चुका है और मुझे पूरा जीवन इसमें नहीं लगना है कि कोर्ट कचहरी के मैं धक्के खाऊं या मैं इसको खींचूं और कैरी फॉरवर्ड करूं। अब जो है जैसा है, बस कॉम्प्रोमाइज़ के थ्रू मेरी चीज़ें ठीक हो जाएं। तो कॉम्प्रोमाइज़ का एनर्जी मुझे लगा था, लेकिन मैं चुप रही थी कि चलो देखते हैं, कार्ड्स में अगर आना होगा तो कहीं ना कहीं से वो आ जाएगा, और वो आ गया है। तो कॉम्प्रोमाइज़ के थ्रू चीज़ें सॉल्व होंगी, जजमेंट जो मिलेगा वहाँ से मिलेगा, ठीक है।
और देख लेते हैं और किस तरह की चीज़ें हैं यहाँ पे। लुक फॉर अ साइन, आपको ना यूनिवर्स, क्योंकि मुझे लग रहा है आप लोग ना काफ़ी स्पिरिचुअली अवेकन हैं, साधनाएं कर रहे हैं, काफ़ी लंबे टाइम से आप मेडिटेशन कर रहे हैं, तो यहाँ पे ना जब भी आपको कन्फ्यूज़न हो तो यूनिवर्स को बोलो कि मुझे एक साइन दो। मैं यही टेक्निक करती हूँ जब मुझे बहुत कन्फ्यूज़न होता है कि मैं सही डिसीजन ले रही हूँ कि नहीं, सही राह पे जा रही हूँ कि नहीं, क्योंकि देखो ईगो बहुत जल्दी ना हर चीज़ की जगह ले लेता है और वो कहता है कि हाँ बिल्कुल सही जा रहे हो तुम, ठीक है, तुम तो गलती कर ही नहीं सकते हो। तो ऑलवेज अपने भगवान से, अपने प्रभु से, अपने अंतःकरण से, अपनी अंतरात्मा से ही पूछें कि मुझे एक साइन दिखाओ, मुझे एक सिंबल भेजो, तो वो कुछ ना कुछ आपको भेजेंगे। वो आपको कोई फेदर भेज सकते हैं, वो आपको एंजल नंबर्स दिखा सकते हैं, वो सपनों में आके किसी के थ्रू आपको मैसेज दे सकते हैं, बट आपको मैसेज मिलेगा, ठीक है। तो अगर कहीं भी कंफ्यूज आप हो जाओ किसी भी चीज़ को लेके, तो अपने परमात्मा से अंदर ही अंदर उसका समाधान मांगिएगा, वो उसका समाधान देंगे। रोमांस है यहाँ पे, देखो भाई यहाँ से इन कार्ड से तो मुझे इतना रोमांस नहीं आया था, मैं नहीं उसको डिकोड कर पाई थी क्योंकि इस तरह के कार्ड नहीं थे, बड़ा इमोशनल मैच्योरिटी एंड ऑल इस तरह की बातें थी। बट एंजल्स कह रहे हैं कि आपकी लाइफ में जो है रोमांस भी आएगा, तो एंजॉय कीजिए, ठीक है। तो यहाँ पे है एक न्यू रोमांटिक साइकिल भी आप लोगों के लिए बिगिन हो सकता है। कुछ लोगों के लिए परफेक्ट टाइमिंग है शादी के लिए, कमिटमेंट देने के लिए, बात पक्की करने के लिए, कोई बड़ा डिसीजन लेने के लिए, लेट गो करने के लिए चीज़ों को कि अब और नहीं पकड़ के रखना है, पकड़ के रखूँगा तो नई चीज़ें फिर नहीं मिलेंगी, स्टक हो जाऊँगा। तो बहुत चीज़ों के लिए एक परफेक्ट टाइमिंग है, एक नया टाइमिंग, एक नई टाइमलाइन पे आप जा रहे हैं, ठीक है। और अगर नई टाइमलाइन पे जाने से पहले आप इनको रिस्पॉन्ड करेंगे और इनको अपनी लाइफ में दोबारा एंटर होने देंगे तो नई टाइमलाइन पे नहीं जा पाएंगे, ठीक है। टाइमलाइन, एस्ट्रल ट्रैवल, ये सब चीज़ें वो समझते हैं जो कुंडलिनी की साधना में या साधना में किसी भी तरह से हैं। बाकियों को समझ में नहीं आ रहा है तो लोड नहीं लेना है, आप भी एक दिन उस रास्ते पर जाएंगे तब आपको ये चीज़ें समझ में आने लगेंगी। गेट मोर इन्फॉर्मेशन बहुत लेना है। किसी से रोमांटिकली किसी के साथ इन्वॉल्व हो रहे हैं तो उसके बारे में पूरा इन्फॉर्मेशन लेना है। वो इंसान किस तरह का है, उसकी रुचि किस चीज़ में है, वो लाइफ में किस तरह की परिस्थितियों से गुजर के आया है। अगर ये दूसरी शादी है तो बहुत बहुत सावधान, पहली शादी क्यों टूटी, आपकी क्यों टूटी, क्या दिक्कत है, किस तरह का नेचर है, क्या उसके गिफ्ट्स हैं, क्या उसकी कमजोरी है, क्या आपकी कमजोरी है, क्या आपके गिफ्ट्स हैं, क्या आप साथ में रह पाएंगे। बहुत बहुत इन्फॉर्मेशन लेनी है। गेट मोर इन्फॉर्मेशन का मतलब ये भी होता है कि आप कोई नई पढ़ाई शुरू कर सकते हैं, एस्ट्रोलॉजी सीख सकते हैं, टैरो सीख सकते हैं, कोई नया कोर्स ज्वाइन कर सकते हैं जो कि यहाँ से आया था। और यहाँ पे एजुकेशन में भी है कि बहुत बहुत इन्फॉर्मेशन लेना, रिसर्च का काम करना, कोई नई चीज़ ढूंढ के निकाल देना, उस तरह की चीज़ें भी हैं। कोर्ट केस भी है तो बहुत ध्यान से आगे चलना है इसमें और बहुत सारे इन्फॉर्मेशन गैदर करके साथ में चलना है। यहाँ पे चाहिए अरेंज मैरिज भी है, अरेंज मैरिज में भी अगर कोई रिश्ता आया है, कोई जॉब आई है, कोई करियर में ऑप्शन आया है, तो हर चीज़ के बारे में प्रोस एंड कॉन्स जानने हैं, पूरी इन्फॉर्मेशन लेनी है। जॉब के टाइम पे जो हम कॉन्ट्रैक्ट साइन करते हैं वो हम पढ़ते भी नहीं हैं, पढ़ना चाहते हैं तो हमें समझ नहीं आता है, तो एक लॉयर हायर करें, लॉयर की हेल्प लें, लेकिन कॉन्ट्रैक्ट को पूरा पढ़ें। कुछ भी साइन करना, डॉक्यूमेंटेशन पे साइन करना, कोई भी क्लोज पढ़ना, ठीक है, और किसी भी तरह का MOU, कोई डिक्लेरेशन देना या किसी भी तरह का कोई कॉन्ट्रैक्ट करना, कुछ भी है लिखा पढ़ी किसी भी तरह की, ये लिखा पढ़ी की फॉर्म में हो सकती है, एजुकेशन में कुछ हो सकता है, ये रिश्तों की फॉर्म में हो सकती है, लेकिन फिर भी एक दूसरे को बहुत ज़्यादा जानना किसी भी बंधन में पड़ने से पहले, सो दैट सेम चीज़ें आपके साथ में रिपीट ना हो जो पहले हुई थी। यहाँ पे कैप्रिकॉन्स के लिए 2 ब्रेसलेट होते हैं। ये होता है एमेथिस्ट का ब्रेसलेट, ये आप पहन सकते हैं, बहुत सूटेबल रहता है, हर चीज़ में आपकी हेल्प करता है। इसके अलावा ये होता है लेपिस लजुली का ब्रेसलेट। अगर आप साधना, सिद्धि, स्पिरिचुअलिटी इन चीज़ों में भी रुचि रखते हैं तो ये वाला ब्रेसलेट आपकी काफ़ी हेल्प करता है। दोनों पहन सकते हैं एक साथ, क्या दोनों में से कोई एक आपको लग रहा है आपकी प्रेफरेंस के हिसाब से, तो वो तो आपको ज़रूर ही पहनना चाहिए। आप क्योंकि शनि की राशि कैरी करते हैं तो आपको हमेशा हमेशा के लिए अगर कोई रुद्राक्ष हेल्प कर सकता है शनि की एनर्जीज़ को डाइल्यूट करने में, सही दिशा देने में, और आपके पास धन वैभव संपत्ति आए, क्योंकि ये लक्ष्मी जी का रुद्राक्ष होता है। और इसके अलावा हनुमान जी की दिव्य शक्तियाँ भी इसके अंदर होती हैं और हनुमान जी ही कंट्रोल करते हैं शनि को, ठीक है। तो शनि का प्रभाव तो आपके ऊपर रहेगा, लेकिन वो कंट्रोल्ड वे में आपकी लाइफ में मैनिफेस्ट हो, अच्छी चीज़ें आपकी लाइफ में लेके आए। तो ये रुद्राक्ष सातमुखी आपको ज़रूर पहनना चाहिए। रुद्राक्ष के लिए, क्रिस्टल्स के लिए या मुझसे पेड कंसल्टेशंस लेने के लिए
एस्ट्रोलॉजी या टेरो की, तो दोनों ही के लिए ऊपर एक नंबर डिस्प्ले है, उस नंबर पे आप लोग व्हाट्सएप करके फर्दर इन्फॉर्मेशन ले सकते हैं। वीडियो कैसा लगा है, अच्छा लगा है तो लाइक करें, हाइप का ऑप्शन आए हाइप भी करें, और अगर पहली बार चैनल पे आए हैं, पहली बार मेरा वीडियो देख रहे हैं तो सब्सक्राइब किए बिना बिल्कुल भी ना जाएँ। जो ऑलरेडी सब्सक्राइबर हैं मेरे, उनको तहे दिल से शुक्रिया, और इन वीडियोज़ को आपसे हाथ जोड़ के मेरी गुजारिश है, शेयर करने की ज़रूर कोशिश करें, दूसरों तक पहुँचाने की ज़रूर ही कोशिश करें। गॉड ब्लेस यू ऑल।